चलिए मैं फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ कुछ नए टॉपिक को लेकर के क्यूब से रिलेटेड। तो हमने पहले क्यूब से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन मैं अब क्या करने वाला हूँ। अगर आपने थंबनेल में देख लिया हो या तो वीडियो स्टार्ट से पहले आप देख रहे हैं कि अगर घनाभ हो तो पहले घन था, तो घन का क्या होता है कि जो भी एरिया होता है वो जो उसका मेजरमेंट एरिया होता है वो क्या होता है, सब सेम होता है, लंबाई चौड़ाई और सब कुछ सेम होता है, यानी चार 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 तीनों चार रहता है। लेकिन ऐसा घनाभ में नहीं होता है। घनाभ का क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, सारे डिफरेंट होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन हेल्प से किया है मेरा, अगर घनाभ हो तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि हम घनाभ का एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद चीजों को देख लेंगे। अगर घनाभ हो तो ठीक है, यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर का ये लेते हैं, ये वाला पार्ट हम क्या करते हैं 8 सेंटीमीटर का लेते हैं, ये वाला हम 6 सेंटीमीटर का लेते हैं, और ये वाला हम क्या कर लेते हैं आपका 4 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ठीक है, ये जो मेजरमेंट है इसमें क्या होता है, ना ही लंबाई होता है, ना ही लंबाई इक्वल टू चौड़ाई होता है, ना ही चौड़ाई इक्वल टू, यानी एल इंटू बी इंटू एच जो भी होता है वो नॉट इक्वल टू होता है, यानी एल नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है, इसमें कोई भी चीज सेम नहीं होता है, यानी सारे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो सारे डिफरेंट होते हैं, तो हम चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। और क्या है क्वेश्चन कि एक हम घनाभ ले लिए और उसको 1 सेंटीमीटर यानी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेज। ठीक है, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेज विथ द साइज ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हम एक इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 8 पार्ट में और इधर से 4 पार्ट। तो यानी आप देख लीजिए कि हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिगर बनाने का हमेशा आवश्यकता नहीं है, अकॉर्डिंग टू आपका फॉर्मूला से ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास फिगर बनाने के लिए उतना समय नहीं रहेगा। तो फिगर पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए आपको क्या करना है, फॉर्मूला से ही सारी चीजों को कर लेना है। तो हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो मेरा क्या क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर से हमको स्मॉल पीसेज में डिवाइड करना है, तो 8 सेंटीमीटर डिवाइड 1, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या बोले थे कि अगर न्यू पीस निकालना है, हमको न्यू साइज निकालना है, तो क्या करते हैं बिग वाले में से स्मॉल वाले को डिवाइड करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर से डिवाइड किए, फिर क्या है मेरा आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर को भी 1 सेंटीमीटर से डिवाइड किए, फिर क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को भी हम 1 सेंटीमीटर से डिवाइड किए, तो वो टोटल क्या हो जाएगा, सेम वही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 8 को 6 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40, 8 छक 48, 48 हो जाएगा। फिर 48 को 4 से गुना करेंगे, 48 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, गुना करने से 192। ठीक है, 192 हो जाएगा आपका। 48 को 4 से गुना करके देख लीजिएगा आप, तो 192 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको 50 मानिए, 50 को 4 से गुना करिए 200, इसमें दो दो कम है तो दो दो घटा दिए तो 192 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ट्रिक से ही काम लिया जाता है, तो आप अच्छे से सारी चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि डिफरेंट कर दे, यहाँ पे 12 कर दे, यहाँ पे 8 कर दे, यहाँ पे 6 कर दे, अगर यहाँ 12 कर दे, यहाँ 10 कर दे और यहाँ पे 6 कर दे, 8 कर दे, 7 कर दे, तो सेम फार्मूला हमको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, 1 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 12। ये वाले क्वेश्चन बना के हमको कमेंट में करिएगा, यहाँ 12, यहाँ 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, सब सेम चीज वही रहेगा। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। सबको गुना करके हमको कमेंट कर दीजिएगा, हमको क्या करिएगा कमेंट कर दीजिएगा आंसर का। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना, हमको लिखना पड़ेगा, इसे लिख करके मैं डायरेक्ट आपके पास इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं लेकर करके आपके साथ आ गया हूँ क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को देख लीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। एक घन जिसके सभी फलकों को हरे रंग से रंगा हुआ है, एक फलक है, एक घन है, मान लीजिए कि एक घन है जिसके सभी पार्ट को चारों तरफ कोण के
कोनों को क्या किया है कि आपको हरे रंग से रंग दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, जिसको 27 छोटे एक समान घन के रूप में काट दिया जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है कि एक समान, पहले रंग दिए इस क्वेश्चन को, फिर क्या किए एक समान साइज में क्या किए, इसको 27 पार्ट में हम लोग इसको काट दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसे कितने फलक हैं जिनके केवल एक ही फलक रंगे होंगे। तो हमें बताना है कि इसमें कितने फलक हैं जिनके एक ही पार्ट रंगे होंगे। तो बताइए कि अगर हम ऐसे काटेंगे तो ये वाला पार्ट काटेंगे तो इसका 3 हिस्सा रंगा हो रहेगा, लेकिन अगर बीच वाला ये यहाँ से हिस्सा कटता है तो इसका तो फ्रंट वाला ही हिस्सा कटना है। तो यही बताना है कि ऐसे कितने पार्ट हैं जिसमें क्या है कि सिर्फ एक ही फेस उसका रंगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को बनाएंगे तब हमें क्या हो जाएगा, चीजों को समझ में आ जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 27 भाग में काटा हुआ है, ठीक है। 27 भाग हम इसको काट के बना लेते हैं। चलिए बोल रहा है इसको पूरा हरा रंग से रंग दिया गया। तो मानिए ये वाला जो पार्ट है, मैंने जो आपको प्रैक्टिकल में समझाया है, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा आपका 3-3 जो है वो रंगा हुआ रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू हम इसको फॉर्मूला समझते हैं। और देखिए इसका 2 पार्ट हो जाएगा, ये 2 पार्ट हो जाएगा, ये भी 2 पार्ट हो जाएगा, ये भी 2 पार्ट हो जाएगा। एक फेस में क्या मेरा बचता है एक। ये वाला ऐसे कितने पार्ट हैं जो इसमें हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू आप बिना फॉर्मूला यूज किए भी इसको बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन टफ आ जाएगा तो आपको फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है 27। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि बड़े वाले पार्ट को काट के छोटा कर देते हैं। इसमें कटा हुआ छोटा पार्ट दिया हुआ है पहले से, 27 छोटा पार्ट बोल रहा है। तो 27 मेरा छोटा पार्ट हो जा रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन के तौर पर निकालते हैं, यानी मेरा क्या पता है कि क्यूब का क्या होता है, पावर क्यूब 3 होता है, ठीक है। क्यूब का पावर क्या होता है, 3 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है 27, ठीक है। 27 बोल रहा है ना, तो 27 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 का पावर हम 3 का पावर 3 लिख देंगे तो मेरा 27 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन को समझ रहा है ना, अगर 27 लिखा हुआ है तो इसको हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 का पावर 3 लिख दिए। हमको ये पता नहीं है कि कितना सेंटीमीटर का है। चलिए हम इसको देखते हैं और आगे चीजों करते हैं। इसको हमको क्यूब रूट में तोड़ना होगा, तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्यूब रूट में तोड़ लेंगे। इसको भी हम लोग क्यूब रूट में तोड़ ले, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, x इक्वल टू क्या बच गया 3। यानी मेरा ये वाला जो पार्ट है वो मेरा क्या निकल गया, 3 निकल गया, ठीक है। तो 3 निकल गया। ऐसे हम फिगर में पहले हमने बना लिया था, पहले मैंने को पता था इसलिए फिगर मैंने बता दिया था। मेरा x जो निकल गया 3 निकल गया। तो हमें बताना है कि इसमें कितना एक फेस होंगे। तो एक फेस में मेरा एक निकल रहा है। यहाँ देख लिया ना, ये वाला पार्ट रंगा जा रहा है, ये सब रंगा जा रहा है, ये रंगा जा रहा है, ये रंगा जा रहा है और ये रंगा जा रहा है। तो हमें बताना है कि एक फेस में कितने रंगे जाएंगे। तो एक फेस मेरा 1 निकल गया। तो 6, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, एक क्यूब में फेस कितने होते हैं 6। तो यानी एक फेस में मेरा एक कलरलेस है, एक कलर है, मतलब एक फेस में एक ही पार्ट रंगा हुआ है। तो टोटल कितना है 6 फेस। 6 को क्या करेंगे 1 से इंटू करेंगे, मेरा 6 फेस क्या हो जाएगा आपका रंगा हुआ रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ गए। अगर नहीं समझे तो हमें लाइक कमेंट और बताएं कि कैसे हम क्वेश्चन को करना है, ठीक है। मैं फिर से आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए। मैंने इस फिगर को पहले बता दिया था कि आपको इस क्वेश्चन को समझा पाऊँ। सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन को आप नहीं समझते हैं तो आप बाद की चीजों को भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं लाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करूंगा और चीजों को आपके सामने रखूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेकर के आ गया हूँ आपके सामने। आप इस चीज को देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक घन जिसके 2 एडजेसेंट यानी निकट फलकों को रंगा जाता है। एक आपका घन है, एक घन है आपका, उसके 2 निकट फलकों को रंगा जाता है। यानी इसको रंग दिया जाता है, या तो इसको रंग दिया जाता है। निकट वाले फलकों को रंग दिया जाता है, जिसको 125 छोटे समान भागों में काट दिया जाता है। और उसको क्या किया जाता है 125 समान भागों में काट दिया जाता है। बताए इन छोटे घनों में से कितने घनों के सभी फलकों पर रंग नहीं है। तो ये दोनों तो रंगा हुआ है, लेकिन और जितने बच गए तो बताना है कि उसमें कितना कलरलेस पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है मेरा 60, 70, 80 और 90। चलिए हम क्वेश्चन को बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे और चीजों को करते जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि आपका
क्यूब का पावर कितना होता है 3, हमको पता नहीं है वो फिगर कैसा है, यानी हम क्या कर लिए कि x मान लिए, x का पावर क्या मान लिए 3, और इधर मेरा 125 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको 125 को रूट 125 में लिख दिए। तो रूट 125 में लिखेंगे तो ये रूट से रूट क्या कर जाएगा, क्यूब रूट कट जाएगा, तो x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 मिनट, आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूब रूट से क्यूब रूट कट गया, तो मेरा x इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी फिगर मेरे को किस प्रकार बनाना है आप देख लीजिए फिगर कैसा होगा। इसमें 5 बार काटना है। ठीक है, ये चीज को समझ रहे हैं। तो आप देख लीजिए फिगर इस प्रकार से है, और क्या बोल रहा है कि इसका दो एडजेसेंट पार्ट को क्या किया है, रंगा हुआ है, यानी ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट जो है, ये सारा पार्ट जो है आपका रंगा हुआ है, इसका भी सारा पार्ट एडजेसेंट कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सारा पार्ट क्या हुआ है, रंगा हुआ है, और मेरा ये इसका जो लेंथ है मेरा कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। जब लेंथ 5 सेंटीमीटर निकल गया तो मेरा 1 2 3 4 4 5 इधर से 1 2 3 4 5, यानी 5 गुने 5, यानी एक फेस में मेरा कितना 25 निकल जा रहा है ना। एक फेस में कितना डाइस है, क्यूब है आपका 25 है, तो इधर वाले में भी कितना हो जाएगा 2। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक फेस में मेरा कितना निकल गया 5 गुने 5। कैसे, ये नीचे वाला और ये वाला इधर से दोनों क्या करते हैं एल इंटू बी गुना कर देते हैं ना वर्ग का, तो कितना हो जाएगा 25। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि 2 पार्ट रंगा हुआ है, ये एक पार्ट का मेरा हुआ, तो 2 पार्ट के लिए क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये चीज तो मेरा टोटल कितना निकल गया 50 पार्ट जो है मेरा कलर्ड है, 50 पार्ट मेरा कलर निकल गया। लेकिन एक चीज को ध्यान देना है कि ये जो देख रहे हैं ये दोनों में है, दोनों में क्या है समान है, इसमें भी समान है और इसमें भी समान है, यानी दोनों को 2 बार हम लोग क्या कर लिए ऐड कर लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे उस चीज को आप पता चल जाएगा। प्रैक्टिकली रूप से देखने का मतलब ये हुआ अगर कोई चीज को हम यहाँ से काटेंगे ये तो उसका एक ही फेस हुआ ना, हम इधर से भी जोड़ लिए और इधर से भी जोड़ लिए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि दोनों में क्या हो गया 5 वो समान हो गया, 1 2 3 4 5 समान हो गया, यानी क्या करेंगे 50 से हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 50 से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45। और इसमें अगर ये 5 है, टोटल में क्या बोल रहा है क्वेश्चन 125 है, यानी 125 में से मेरा 45 कलर्ड पार्ट है। क्या है 45 कलर्ड पार्ट है, तो हमको कलरलेस बताना है कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 80, हम माइनस करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 80 क्यूब जो है वो कलरलेस हो जाएंगे। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा 80 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया समझिए। चलिए क्यूब डाइस का पार्ट हमने कंप्लीट किया, मैं आपके सामने नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा और नेक्स्ट चीज को इसी तरह से बहुत मजेदार तरह से लेकर आऊंगा। देखिए मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ, आप अपने लिए चीजों को करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ताकि आपके लिए मैं अच्छे से वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।